में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार जानबूझकर वोटरों के नाम काटने के आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर के जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो, इसकी तरफ से लगातार विरोध भी जताया गया और आज भी जो है आशंका जताई गई है कि ऐसे वोटरों के नाम काटे जा सकते हैं जो बीजेपी के वोटर्स नहीं है। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेएमएम से जुनेद अनवर जी, साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत गुप्ता जी, साथ ही साथ प्रवक्ता बीजेपी के विजय चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी क्या बोल रहे हैं? ये हमारे जेएमएम के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बातें एसआईआर की हो रही है और देश बांटने चले गए। भाई एक बार तो देश बंटवा लिया आपने और बंटवाओगे क्या? आप भी बोल रहे हैं देश बांटने, आपके जो सुन लिया जाए, एक एक करके एसआईआर पर बात करते हैं, एक एक करके आते हैं आपके पास जुनेद जी। जी पेशेंस रखिए। जहां जहां ये हारते हैं जुनेद आईटी यानी कि इनका दर्द बढ़ जाता है, इनका सुप्रीम कोर्ट से विश्वास उठ जाता है, इनका चुनाव आयोग से विश्वास उठ जाता है, इनका देश की सेना से विश्वास उठ जाता है और तो इनको देश के संविधान से भी विश्वास उठ जाता है। लेकिन विजय जी इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि एसआईआर प्रक्रिया में कई लोगों के नाम कटे हैं, जो जेन्युइन वोटर है उनके भी नाम कटे हैं। ऐसा नहीं है, दिक्कतें आती है लोगों को। अनिकेत साहब जी, अनिकेत साहब, जहां 1.5 अरब की जनसंख्या होगी जिस देश की जी, वहां एक दो उदाहरण आ गए और फिर उसका संधारण हो गया, तो ये कोई अजूबा बात है क्या? मैं कह रहा हूं कि सारे राजनीतिक पार्टियों को BLA 2 रखना है, BLA 2 को जांच करनी है, BLA 2 को समन्वय बनाना है BLO से, और BLO सूची को फाइनलाइज करने से पहले राजनीतिक पार्टियों को BLA 2 से बैठक करके फाइनलाइज करना है। तो अब चुनाव आयोग क्या करता? इससे पहले इतनी पारदर्शिता हुई है कांग्रेस के पीरियड में क्या? भारतीय जनता पार्टी क्या है, कैसे सत्ता में कांग्रेस बैठ जाए जी, बस यही चिंता इन लोग खाई जा रही है और एक एक करके हर राज्य से ये लोग छपित होते जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड तो मिला है ना भाई, इसमें तो कुछ अच्छा लेते। कल ही जो नमूना पेश किया आपने कि जो सेवानिवृत्त हो गए उसको आपने नियुक्ति पत्र, एक व्यक्ति ऐसा है कि आज नियुक्ति पत्र लिया, कल सेवानिवृत्त हो गया। तो आप झारखंड तो संभालो, पूरे देश की बात बाद में कर लेंगे हम लोग। जी, इसलिए अनिकेत जी जवाब है कोई जिस तरीके से बार बार आप आरोप लगा रहे हैं एसआईआर को लेकर के, एसआईआर पर बार बार आरोप लगा रहे हैं। एसआईआर का जो बताए अभी माननीय प्रवक्ता महोदय कि 1-2 केसेस हुए हैं जिसका निदान हो गया। आप अभी पश्चिम बंगाल में देखिए ना, पश्चिम बंगाल में हजारों लोग अभी भी परेशान है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आपके पास समय की थोड़ी कमी, विजय जी के पास चलते। विजय जी चलिए, हम इनको शुक्रिया कहते हैं, इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और एक भी गलत मतदाता का नाम ये लोग चढ़ने नहीं देंगे और सही मतदाता का नाम कटने नहीं देंगे। हम भी यही चाहते हैं। इन्होंने कहा कि बंगाल का उदाहरण इन्होंने दिया, जैसे बंगाल में नाम कटे। बंगाल का ये उदाहरण इनको दिखाई नहीं पड़ा कि जब टीएमसी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बांग्लादेश के बॉर्डर में लाखों लोग बांग्लादेश की ओर क्यों कूच कर गए? जुनेद भाई साहब पहले कर रहे थे ना सर, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है और झारखंड में भी यही होगा। तो बांग्लादेश किसी मुगालसे में मत रहिए, इसके जिम्मे यही होगा। आते हैं आप दोनों के पास, हेमंत जी के पास चलते हैं। हेमंत जी, क्या जो एसआईआर की प्रक्रिया